जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वी हैव 13 members means 12 students. Okay, I'm taking attendance for the first session. ठीक है, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो। मोहम्मद अवेस, ओके जी प्रेजेंट हैं। मोहम्मद अरीब, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस खान, रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद। ये वो लोग हैं जो एंड में आते हैं मीटिंग के एंड होने पे। आफाक हो गए और मैं पहले मिनट से ज्वाइन हूँ। फैजान भी अक्सर ऐसा करते हैं। आज ऐसा हो गया कि फैजान मैम मौजूद अभी नहीं। मैं पहले से ज्वाइन था, अभी मीटिंग लेट स्टार्ट है ना, आप ऐसा कह रही है। ठीक है मैम। बिस्मा खान, याया हबीब, याया हबीब, मोहम्मद अजीम, ओके, समीद इकबाल, सैयद काशान अली, ताबीर, मोमल, मोमल, उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। अच्छा, अब ये फर्स्ट सेशन की तो अटेंडेंस मार्क हो गई है। अच्छा, रिदा ने भी ज्वाइन कर लिया है, अफाक ने भी। अब होगा ये कि ये जो है ना, थ्रू आउट में पार्टिसिपेंट्स के नेम और काउंट देख रही हूँ। 14 पार्टिसिपेंट मीन 13 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है। अब इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुआ पूरे सेशन में तो फिर वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी एब्सेंट आ रहे हैं मेरे पास, उनमें काशान एब्सेंट आ रहे हैं, मोमल एब्सेंट है, उसामा रशीद एंड मेहरान खान। ठीक है, बाकी सब लोग प्रेजेंट है। अब जो लोग थ्रू आउट इस मीटिंग में जो है आपने एक्टिव रहना है। जो गायब हुआ उसकी फिर ये, जिसका ये मतलब नहीं है कि थ्रू आउट जो है ये यही रहेगी सेशन के लिए। जो भी लीव हो उसकी फिर मीटिंग जो है, मैं अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। फसील रजा, ठीक है, चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। हम एसोसिएशन की रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे थे मीटिंग एंड होने से पहले। ठीक है, एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एसोसिएशन इन क्लास डायग्राम थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे हम एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी क्लास डायग्राम में। सपोज वी हैव टू डिफरेंट क्लासेस, प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर एंड कोर्स, एंड वी हैव अ लिंकेज बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस। अब जो हम काइंड्स पढ़ रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। अब जब दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, इट मीन्स कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एक्सिस्ट कर रहा है। अब रिलेशनशिप की टाइप क्या है वो डिटरमाइन करना हमारा टास्क है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लासेस आपस में रिलेट कर रही हैं और टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एसोसिएशन और सिंगल लाइन।
ठीक है, एसोसिएशन रिलेशनशिप। और अगर आप इसको यूज केस रियलाइजेशन में डिफाइन करना चाहें, सो वी हैव अ क्लास कोर्स क्लास एंड वी हैव अ कंट्रोल क्लास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर and we have a link between these two classes and we can relate association like this in class diagram कि दो classes आपस में इस तरीके से communicate करती हैं, इनके बीच में type of relationship is association. An association may be named. अब क्या कह रहे हैं कि आप इस association को नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं. Usually the name, जैसे मैंने आपको कहा था university and student take admission in university, so take admission is the name of association. So an association may be named. Usually the name is an active verb. जो name होगा वो एक कोई ना कोई active verb होगा और verb phrase that communicates the meaning of the relationship, जो आपकी उस relationship की meaning determine करी हो कि दो classes आपस में कैसे communicate कर रही हैं. The word may have to be changed to read the association in the other direction. ये भी कह रहे हैं कि आपके जो है वो बाई डायरेक्शनल है तो आप दोनों डायरेक्शनल में अलग अलग नाम दे सकते हैं. किस तरीके से? यूनिवर्सिटी इनरोल्ड स्टूडेंट, तो जब यूनिवर्सिटी से हम स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं तो टाइप ऑफ एसोसिएशन इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एनरोल कर रही है. और वही तरह अगर हम स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो स्टूडेंट टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे आप दोनों डायरेक्शंस में अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दोनों डायरेक्शन में आप प्रोफेसर टीचर्स अ कोर्स, एक कोई भी अगर प्रोफेसर और टीचर की क्लास है, प्रोफेसर और कोर्स की क्लास है, तो उसमें हम एक रिलेशनशिप जो प्रोफेसर से कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोफेसर टीचर्स अ कोर्स, प्रोफेसर ये कोर्स पढ़ा रहा है. और अगर हम कोर्स से प्रोफेसर की क्लास से लिंक करें तो कोर्स इज टॉट बाय अ प्रोफेसर. तो हम बाई डायरेक्शनल भी एसोसिएशन में शो कर सकते हैं. यूनि डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी. अगर बाई डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. It is important to note that the name of the association is optional. But जो name आप दे रहे हैं it's optional, it's not mandatory. अगर आप name mention कर देंगे तो उससे उस relationship की meaning में और ज़्यादा meaning improve हो जाएगी. लेकिन अगर आप name नहीं देना चाह रहे so it's not necessary. ठीक है. For example यहाँ पे हमारे पास classes हैं, course और professor course managers. तो यहाँ पे टाइप ऑफ एसोसिएशन इज मैनेजर्स. प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास जो है वो मैनेज कर रही है कोर्सेज को. एंड देन कोर्स ऑफरिंग, सो कोर्स ऑफरिंग की क्लास लिंकेज प्रोवाइड कर रही है कोर्स एंड दैट इज कंपोजिशन. सॉरी, ये हमारे पास एग्रीगेशन है. फिल्ड सर्कल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हमारे पास एम्प्टीज जो है वो किसको, डायमंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास एग्रीगेशन को. एग्रीगेशन मीन्स जब हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट हो. जब दो क्लासेस कम्युनिकेट कर रही हो, उन दो क्लासेस में एक क्लास होल हो और दूसरी उसका पार्ट हो, यानी कि उस होल को बनाने में पार्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल हो. वो भी हम देखते हैं आगे जाके. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? मैम ये वाली चीज दोबारा से समझा दे. नेम वाला, मैनेजर्स वाला, या ये कोर्स और कोर्स ऑफरिंग की क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप है ये वाला? नहीं, नेम्ड के बाद जो आपने समझाई थी. नेम के बाद. अच्छा देखो, नेम जो है किसी भी रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप की कोई भी टाइप हो, चाहे वो एग्रीगेशन हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, आप उस रिलेशनशिप को अगर कोई नाम देना चाह रहे हैं क्लास की डेफिनेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, तो आप नेमिंग कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो एग्रीगेशन हो, एसोसिएशन हो या कंपोजिशन हो. अभी हम सिंपल एसोसिएशन पढ़ रहे हैं. एसोसिएशन सिंपल इज दैट कि जब एक क्लास दूसरी क्लास से कोई लिंक प्रोवाइड कर रही हो, दैट इज सिंपल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एसोसिएशन. दो क्लासेस आपस में एसोसिएटेड है. ठीक है. तो यह हमारे पास एसोसिएशन की टाइप है. जब आप कोई भी रिलेशनशिप क्लास में मेंशन कर रहे हो तो आप उस रिलेशनशिप के लिए नेम भी मेंशन कर सकते हैं. मींस कि जब दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो अगर आप उस कम्युनिकेशन को कोई नाम देना चाहें तो आप वो नाम भी दे सकते हैं. और वो नाम दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, बाय डायरेक्शन, क्योंकि दो क्लासेस हैं तो दोनों क्लासेस में, अगर मैं यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की बात करूँ, सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एनरोल कर रही है और स्टूडेंट्स आर टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो दोनों की तरफ से क्या है, दोनों की तरफ से एक्शन परफॉर्म हो रहा है. जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी जब एड चलाएगी एडमिशन का
उसी को देखकर स्टूडेंट फिर उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन ले रहे होंगे। तो दोनों क्लासेस के जो हम नेम से बता रहे हैं कि इसका इस पूरे सिनेरियो में दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सो यू कैन ऐड नेम विद इन द रिलेशनशिप एज वेल। जैसे हमने देखा ये दो क्लासेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं और सिंगल लाइन रिप्रेजेंट ये कर रही है कि दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस एसोसिएशन को कोई नाम भी दे सकते हैं। तो आप वो नेम क्या होगा कि प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास कोर्स की क्लास को मैनेज कर रही है, तो आप यहाँ पे मैनेजर्स का नेम भी यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास कोर्स से लिंकेज प्रोवाइड कर रही है और हमने इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे दिया, मैनेजर्स। तो कोई भी वर्क फ्रेज होनी चाहिए जो कि ये डिटरमाइन कर रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है इन दो क्लासेस में, इस रिलेशनशिप का मेन टास्क क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको आप एक सिंगल या एक से दो नाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने रिलेशनशिप का नाम दे दिया। इसी तरह कोर्स और कोर्स ऑफरिंग की क्लास में, ये हमारे पास कोर्स है और ये कोर्स ऑफरिंग की क्लास है। कोर्स होगा तो उसकी होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन में होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एसोसिएशन में दो टोटली डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस जब कम्युनिकेट कर रही होंगी, दैट इज एसोसिएशन, सिंपल लिंकेज बिटवीन एनी टू क्लासेस। रोल नेम, अच्छा रोल नेम क्या बता रहा होता है, एक तो नेम है जो रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहा हो कि उस रिलेशनशिप में दो क्लासेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, तो कम्युनिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सिमिलरली वी कैन ऐड रोल नेम विद द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल, जो कि हमें एसोसिएशन का रोल बता रही हो कि इसमें कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व होगी। द एंड ऑफ एन एसोसिएशन वेयर इट कनेक्ट्स टू अ क्लास इज कॉल्ड एन एसोसिएशन रोल। A role name is a noun that denotes the purpose or capacity wherein one class associates with another. The role name is placed on the association near the class that it modifies and may be placed on one or both ends of an association line. It is not necessary to have both a role name and an association name. तो कह रहे हैं कि आप association name भी दे सकते हैं class diagram में. You can add role name as well. ठीक है, सो नेसेसरी नहीं है कि आप रोल नेम भी रिप्रेजेंट करें और एसोसिएशन का नेम भी दें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप दोनों मेंशन करना चाह रहे हैं, एक मेंशन करना चाह रहे हैं या कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे। ठीक है, लेट्स सपोज कोर्स ऑफरिंग एंड मैम रोल नेम होता क्या है, ये समझ नहीं आया। रोल नेम बेसिकली ये बता रहा होता है कि इस रिलेशनशिप में रोल कौन जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, कौन कौन सी जो एंटिटीज हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बेसिकली यूज हो रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम कह रहे हैं कोर्स ऑफरिंग की एक क्लास है और प्रोफेसर की एक क्लास है और दोनों के बीच में क्या है, एक एसोसिएशन है। और यहाँ पे एसोसिएट जो रोल नेम है हम वो यूजली कहाँ प्लेस कर रहे होते हैं, नियर द नेम ऑफ क्लास विद प्लस सिंबल। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये रोल नेम है। रोल नेम मीन्स कि इस एक्टिविटी में, इस पार्टिसिपेशन में जहाँ दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हु विल प्ले द मेजर रोल। आप एक एंड पे भी कर सकते हैं और दूसरे एंड पे भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो नियर द कोर्स ऑफरिंग क्लास, यहाँ पे मैं प्लस कोर्स, कि इस क्लास में कोर्स रोल प्ले कर रहा होगा, मेन रोल, और इस क्लास में प्रोफेसर की क्लास में मेन रोल विल बी प्लेड बाय द टीचर। तो अगर आप रोल नेम भी मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
सबको क्लियर है? कोई क्यूरी तो नहीं है? यस मैम। ओके ओके। काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन एज वेल विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन, वन वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन। वन वे एसोसिएशन मीन्स यूनि डायरेक्शन, जब दो क्लासेस इन्वॉल्व हो रही हैं तो दो क्लास में से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एसोसिएशन का फ्लो क्या है? वन डायरेक्शन, सो दैट इज वन वे एसोसिएशन। टू वे एसोसिएशन व्हेन बोथ एंटिटीज, और एंटिटीज कौन सी हैं? बोथ क्लासेस, जब दोनों क्लासेस की तरफ से रिलेशनशिप इक्वल पार्टिसिपेशन हो रही है, दैट इज टू वे एसोसिएशन। दोनों की तरफ से यूनिट वो हमारे पास बाय डायरेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना वन वे रूट एंड टू वे रूट। वन वे जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्स मूव हो रही है, ठीक है। टू वे दोनों एंड से आ रही है, जा भी रही है और आ भी। मैम एसोसिएशन वन वे और टू वे कैसे होती है? मतलब ऑब्जेक्ट्स एक ही क्लास में बने या दोनों क्लासेस में बने? देखो, वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, जब हम एक ही सिंगल डायरेक्शन में नेविगेट कर सकें, सो दैट इज वन वे एसोसिएशन डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड द सर्वर ऑब्जेक्ट। अली एंड हाउस, Ali lives in house. Type of relationship, one to one. Ali lives in a house. Ali and house. So यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अली जो है वो घर में रह रहा है, घर अली में नहीं रह रहा। ठीक है, सो जब हम रिलेशनशिप की बात करें, एसोसिएशन मीन्स फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो। अली लिव्स इन हाउस, कोई भी पर्सन है वो घर में रह रहा है। तो टाइप्स ऑफ ये क्या है? ये हमारे पास एसोसिएशन नेम है। लिव्स इन, अली, वन टू वन, वन पर्सन एक, जैसे अली की हम बात करें स्पेसिफिक पर्सन वन, एंड जिस घर में वो रह रहा है वो भी एक है। वन टू वन टाइप है जो कि ये बता रहा है मल्टीप्लिसिटी, एक क्लास का और दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन है, सो वन टू वन का रिलेशनशिप है। एंड एसोसिएशन की टाइप क्या है? वन वे एसोसिएशन, जब हमारे पास नेविगेशन एक फ्लो में हो। अली लिव्स इन हाउस, तो ये हमारे पास सिंगल वे वन वे एसोसिएशन है। अली ड्राइव्स कार, वन अली कैन ड्राइव मल्टीपल कार्स। ठीक है, ये कोई लिमिट नहीं है कि वो एक ही कार जो है वो ड्राइव कर सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर मैनी, वन टू मैनी, और एसोसिएशन नेम ड्राइव्स, अली ड्राइव्स कार। इस टाइप के रिलेशनशिप में कार का अली से एसोसिएशन तो है, लेकिन एट सेल्फ कोई जो है वो नेविगेशन नहीं बन रही। नेविगेशन क्या बन रही है? अली ड्राइव्स कार, वेयर कार इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी अली पर है। अली ड्राइव्स कार। टू वे एसोसिएशन, वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन, जहाँ पे हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकें, और इसको हम डोनेट कैसे कर रहे होते हैं? बाय अ लाइन बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, और इसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जहाँ पे एरो है, एरो मीन्स वन वे एसोसिएशन, जहाँ नेविगेशन एक साइड पे होगी। टू वे एसोसिएशन, एम्प्लॉय एंड कंपनी, where both objects participates equally in a relationship. Employee works for company. Many employees work for a single company and company pay employees. और company भी क्या कर रही है? employee को pay कर रही है। वहाँ पे कार क्या है? वहाँ पे कार का कोई हमारे पास उसमें कोई ऐसे कोई रोल नहीं है जो वो प्ले कर रही है उस रिलेशनशिप पे। तो जहाँ पे दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, बट एक क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी हो सारी की सारी, उसको हम वन वे एसोसिएशन कह रहे हैं, जहाँ पे सारा का सारा ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह आ रहा हो। अली ड्राइव्स कार, सो ड्राइव की जो मेन फंक्शनैलिटी है वो अली पर है, और वेयर कार इज जस्ट सिंपली एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड बाय द अली। ठीक है, लेकिन कार की इटसेल्फ ऐसे कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको अली यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी और एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो कंपनी भी उसको बेनिफिट दे रही है, मीन्स उसको पे कर रही है। सो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, और वो कंपनी मल्टीपल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रही है, जॉब्स दे रही है। तो यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट इज टू वे एसोसिएशन। रिलेशनशिप दोनों तरफ से इक्वल है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन, जहाँ पे हम नेविगेशन बता रहे हो। नेविगेशन मीन्स फ्लो, कि फ्लो कहाँ से हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, सिंगल एंडेड फ्लो है, तो वो वन वे एसोसिएशन है। और अगर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वली, तो दैट इज टू वे एसोसिएशन। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई फर्दर क्यूरी तो यस नहीं है? मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट टाइप जो हम एसोसिएशन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल participate in a class diagram. Binary association means we have exactly two classes in an association. Ternary association जहाँ पे तीन classes involved हैं. N-ary association तीन से ज़्यादा classes. Binary association दो classes involved हैं. University and student, that is binary association. Ternary association जिनमें तीन चीजें हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है? स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स। तीन अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है। अ कोर्स इज टॉट बाय द टीचर विच में एग्जिस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम ERP EED की बात करें, तो एक कोर्स है जो कि कोर्स की क्लास से बिलोंग कर रहा है, कोर्स की क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैं एज अ टीचर, टीचर की क्लास से का एक ऑब्जेक्ट हूँ, और आप एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्लास के एक ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अभी ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये तीनों क्लासेस की अलग अलग एंटिटीज जो हैं, वो एक रोल में, एक एसोसिएशन में एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड टर्नरी एसोसिएशन, जिसमें तीन डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम वन टू मैनी, मैनी टू मैनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी क्लासेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं टर्नरी एसोसिएशन की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास टीचर और कोर्स 1-to-1 ERP EED का कोर्स है। और मेरे पास टीचर की, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं टीचर की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, एक टीचर। सो टीचर और कोर्स के बीच में 1-to-1, कोर्स और स्टूडेंट के बीच में 1-to-many। आप मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं इस कोर्स में, ERP EED की क्लास में, तो 1-to-many बिटवीन कोर्स एंड स्टूडेंट। और अगर मैं टीचर और स्टूडेंट की बात करूं, तो वो भी 1-to-many, मैं एक टीचर और आप मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो 1-to-many। सो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड टर्नरी एसोसिएशन। एंड व्हेन वी हैव एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू क्लासेस, बाइनरी एसोसिएशन। अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की बात करूं, या मैं कह रही हूँ कोर्स और टीचर, मैं अभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि अगर हमने फाइल सबमिट करवानी है कि कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइप पे हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशनशिप बाइनरी एसोसिएशन, टीचर एंड कोर्सेज। अब लेट सपोज मेरे पास 4 कोर्सेज हैं, एंटिटीज दो ही हैं, टीचर एंड कोर्सेज। टाइप ऑफ एसोसिएशन इज बाइनरी एसोसिएशन, वेयर वन ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर की क्लास से बिलोंग कर रहा है, अनदर ऑब्जेक्ट कोर्स बिलोंग टू कोर्स क्लास। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? 1-to-many, वन टीचर कैन टॉट मल्टीपल कोर्सेज। तो ये टाइप की रिलेशनशिप क्या हो गई? बाइनरी एसोसिएशन है। और ऑब्जेक्ट्स जो मल्टीप्लिसिटी है, वो 1-to-many है, वन टीचर कैन टॉट मल्टीपल कोर्सेज। सिमिलरली अगर मैं स्टूडेंट और कोर्सेज की बात करूँ, ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि समित कितने कोर्सेज में एनरोल्ड है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में मेरे पास दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट एंड कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट, कोई भी एक करंट ऑब्जेक्ट, लेट्स से समित, और कोर्सेज कितने में इनरोल्ड हैं, लेट्स सपोज 3। सो स्टूडेंट एंड कोर्स आर टू क्लासेस, बाइनरी एसोसिएशन। एंड मल्टीप्लिसिटी कैन हैव 1-to-many फ्रॉम स्टूडेंट टू कोर्स, वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। तो ये बाइनरी एसोसिएशन है। अगर मैं टर्नरी एसोसिएशन की बात करूं, तो टर्नरी एसोसिएशन में कह रही हूँ कि मुझे लेट्स से ये फाइल निकालें, ये डाटा निकालें कि कौन से स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी टीचर्स पढ़ा रही हैं उन कोर्सेज को। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो डाटा आएगा, वो 3 डिफरेंट क्लासेस से आएगा, स्टूडेंट की क्लास, कोर्स की क्लास एंड टीचर की क्लास। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज टर्नरी एसोसिएशन, वेयर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड कोर्स क्लास इज 1-to-1, कोर्स एंड स्टूडेंट्स 1-to-many, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो सकते हैं।
teacher and student, one to many. One teacher can taught multiple students. So relationship is one to many relationship. So that type of relationship is ternary association. विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप मल्टीप्लिसिटी से लिंक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि बाइनरी एसोसिएशन और टर्नरी एसोसिएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हम इसको स्लाइड में जाके भी देखते हैं। बाइनरी एसोसिएशन, एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, जिसमें हमारी इस एक्टिविटी में दो ही क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगी और उन दो क्लासेस के बीच में कितने ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट वुड बी मल्टीप्लिसिटी, denoted by a line or an arrow between the associated objects। ठीक है, employed works for company या student और university, ये भी हमारे पास क्या होगी, binary association। employee works for company, many to one का relationship है। many to one is the multiplicity, one company can have multiple employees। एसोसिएशन वर्क फॉर एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, तो ये जो हमारे पास एसोसिएशन नेम है वर्क्स फॉर, इसमें दो ही एंटिटीज या दो ही क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, एम्प्लॉय एंड कंपनी। टर्नरी एसोसिएशन, एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस। अच्छा, अगर इसी क्लास में मैं कहूँ कि मुझे प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल चाहिए कि एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको कितने प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं, तो यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट कर लूंगी प्रोजेक्ट, दैट विल बी लिंक टू एम्प्लॉय एज वेल, दैट विल बी लिंक टू कंपनी एज वेल। कंपनी और प्रोजेक्ट का क्या लिंकेज होगा, वन टू मैनी, या कंपनी में हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का क्या रिलेशनशिप होगा, मैनी टू मैनी। ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वुड बिकम ternary association if I add another class here which is called project, जो कंपनी से भी लिंक होगी और एम्प्लॉय से भी होगी। तो ternary association जिसमें हमारी एक्टिविटी में तीन क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स। ठीक है, और ये जब भी टर्नरी रिलेशनशिप आता है, टर्नरी एसोसिएशन आता है, उसमें हम ये डायमंड शो कर रहे होते हैं, इट मींस जो कि तीन क्लासेस को लिंक कर सके। ठीक है, टीचर वन टू मैनी, अ टीचर कैन टॉट मल्टीपल कोर्सेज, और स्टूडेंट और कोर्सेज का क्या रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी, मैनी स्टूडेंट्स में इनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम वन टीचर जो कि 4 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, AAD, ERP फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया, और हर कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल्ड है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया। अगर हम स्टूडेंट और कोर्स की बात करें तो एक स्टूडेंट, लेट्स से मैं कह रही हूँ कि आपकी क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट, लेट्स सपोज अजीम, सो अजीम हो सकता है मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल्ड हो। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट समित कैन बी इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज, नेक्स्ट स्टूडेंट रिदा may be enrolled in multiple courses. So this is the type of ternary association where exactly 3 classes participate in an activity, and हर क्लास के कितने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास से लिंक करेंगे, दैट वुड बी द मल्टीप्लिसिटी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 क्लासेस आर एसोसिएटेड, यहाँ पे 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एसोसिएटेड है। ठीक है, और इसमें अगर ये वाली एग्जांपल की हम बात करें, बाइनरी एसोसिएशन, एम्प्लॉय, कंपनी, और यहाँ पे मैं एक और क्लास अगर ऐड कर दूं प्रोजेक्ट की, तो ये रिलेशनशिप भी फिर मेरे पास बाइनरी नहीं रहेगी बल्कि टर्नरी रहेगी, और यहाँ से ये हट जाएगा और उसके मेरे पास क्या आएगा, एक डायमंड आ जाएगा जो कि तीनों क्लासेस को लिंक कर रही होगी। और कंपनी और प्रोजेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, वन टू मैनी, यहाँ कंपनी में हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का क्या लिंकेज होगा, मैनी टू मैनी। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सबको क्लियर है, कोई क्यूरी तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, अच्छा मैम इन एसोसिएशंस में लाजिम है कि एक क्लास जो है वो एक मतलब एसोसिएशन जो है वो वन टू मैनी वो लाजिम, या दोनों एसोसिएशंस मैनी टू मैनी हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मैनी टू मैनी, लेकिन कुछ सिनेरियोज में चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास इसमें वन, जैसे अब कंपनी और एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो
एक एम्प्लॉय एट ए टाइम एक ही कंपनी में एनरोल हो सकता है, मतलब एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। इसी तरह हम स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट में क्या है, एक स्टूडेंट एट अ टाइम एक ही यूनिवर्सिटी में एनरोल होगा। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें मैनी टू मैनी, जैसे स्टूडेंट और कोर्स की क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैनी स्टूडेंट्स में एनरोल इन मैनी कोर्सेज। तो स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में वन टू मैनी भी हो सकता है और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूं, इसके एक स्टूडेंट कितनी कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो दैट वुड बी वन टू मैनी। और अगर मैं ये कहूँ कि ERP EE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तमाम की डिटेल मुझे चाहिए कि जो किन किन कोर्सेज में एनरोल्ड हो, तो वहाँ पे फिर मैनी टू मैनी। ठीक है, ERP EED की क्लास में 16 स्टूडेंट या 17 टोटल स्टूडेंट्स हैं, अब वो कितने कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो दैट इज मैनी टू मैनी। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो दैट इज वन टू मैनी। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लासेस कि हम जब क्लासेस के बीच में एसोसिएशन प्ले कर रहे हैं उस एसोसिएशन में कितनी मल्टीप्लिसिटी हो सकती है। कुछ सिनेरियोज में वन टू मैनी होगा, कुछ अगर में मैनी टू मैनी होगा। अगर हम टीचर्स को कंसिडर करते हैं, टीचर्स का भी ऐसे बनाया जा सकता है, मैनी टीचर्स टू मैनी कोर्सेज। एग्जैक्टली, टीचर का कोर्सेज से वन टू मैनी भी हो सकता है। अगर मैं किसी एक, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात करूं तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप वुड बी वन टू मैनी। आवर टीचर कैन बी टॉट बाय मैनी कोर्सेज। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मिस फिजा के जितने कोर्सेज हैं मुझे उनकी डिटेल चाहिए, तो दैट इज वन टू मैनी। एक टीचर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेन की जितनी भी फैकल्टी है वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रही है, मुझे उनका डाटा चाहिए, तो दैट वुड बी मैनी टू मैनी। क्लियर है? ठीक है मैम। जी क्लास, कोई और क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एसोसिएशन। अच्छा, NARE एसोसिएशन एन एसोसिएशन बिटवीन 3 और मोर क्लासेस, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर वेरी रेयर। हम इस जो है इसकी कोई ऐसे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है नहीं जिसमें हम टर्नरी NARE एसोसिएशन को मैप कर सकें। यूजुअली हम टर्नरी एसोसिएशन तक ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको क्लास डायग्राम बनाने को कहूँ या कोई सिनेरियो दूं तो उसमें आप 3 क्लासेस से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। यू कैन ऐड मल्टीपल क्लासेस इन अ सिनेरियो, लेकिन जब हम क्लासेस की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो तो एट अ टाइम 3 क्लासेस से ज्यादा क्लासेस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर मैं इसी उसमें कहूँ स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, ठीक है, अब इसमें हमारे पास रिजल्ट, ये ग्रेड का मैंने क्लास बनानी है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मिस NRE एसोसिएशन तो आपने कहा था कि हम NRE पे जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ग्रेड कैसे ऐड होगा। ग्रेड की अगर मैं क्लास बनाऊंगी तो ग्रेड कोर्स और स्टूडेंट से एसोसिएट होगा, टीचर से नहीं। तो वो इस टर्नरी का पार्ट नहीं है, वो अलग इटसेल्फ स्टूडेंट और कोर्स की क्लास बन जाएगी जो कि ग्रेड की क्लास से होगी। इसी तरह मैं अगर कोई और क्लास बना रही हूँ, लेट्स से यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी की क्लास बन रही है तो उससे स्टूडेंट भी एनरोल होंगे, टीचर भी और कोर्स भी, लेकिन वो ये वाली रिलेशनशिप नहीं होगी, वो इन तीनों की एक और रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, तो आप और क्लासेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों, अगर 3 से ज्यादा क्लासेस एक सिनेरियो में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि एक सिनेरियो में 3 क्लासेस से ज्यादा यूज नहीं हो सकती। एक सिनेरियो में बिल्कुल हम 6 क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, हम 7 क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, हम 10 क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करी होंगी तो आपस में कम्युनिकेट करते वक्त हम 3 से ज्यादा क्लासेस को लिंक नहीं कर सकते यूजली। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें इसकी मिलती नहीं है। ठीक है मैम, जी। जो चाइल्ड क्लासेस होती है, इनहेरिटेंस जो होती है, उसमें ये टर्नरी एसोसिएशन होती है या क्या चीज होती है? डिपेंड करता उसमें है एसोसिएशन तो नहीं होता? डिपेंड करता है कि अगर आप मेन क्लास पेरेंट क्लास को कम्युनिकेट कर रहे हैं सिंगल एक क्लास से तो वो बाइनरी एसोसिएशन होगी। लेकिन अगर आपकी पेरेंट क्लास ही 2 और क्लासेस से कनेक्टेड है, लेट्स सपोज इसी की एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कैन बी ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल। तो आप उन दोनों चाइल्ड क्लासेस को लिंक करने के बजाय आप स्टूडेंट को ही लिंक करेंगे, और यहाँ पे आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं कि स्टूडेंट कैन बी अंडर ग्रेड स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट।
इसी तरह हम टीचर की बात करें तो टीचर की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है. अ टीचर कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और लैब इंजीनियर. तो ये सब टीचर की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन चारों को अलग अलग क्लासेस बना के अलग अलग से रिप्रेजेंट करने के बजाय आप इस टीचर को ही लिंक कर देंगे. Whereas this teacher class is further divided into 4 different classes. वो टीचर तो है, चाहे वो अगर हम लैब इंजीनियर की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेसर, उसके डिफरेंट रोल हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो टीचर की क्लास के अंदर आ रहे हैं. तो उन चारों को अलग अलग कोर्स स्टूडेंट, तो आपकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो उससे बेटर ये कि जो पेरेंट क्लास है आप उसको ही थ्रू आउट जो है वो अपनी सिनेरियो में यूज करें. मतलब इनहेरिटेंस जितनी भी है वो एसोसिएशन में नहीं आती. आएगी ना, लेकिन उसको हम अलग अलग क्लासेस को, जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसको अलग अलग मेरे क्लास को शो करने के बजाय जो पेरेंट क्लास है उसी को हम एसोसिएशन में ले लेंगे. अब आर टीचर कैन बी प्रोफेसर एज वेल, मीन जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं उनमें से कोई भी हो सकती है. अगर आप 4 अलग अलग क्लासेस को लिंक करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन समझ रही हूँ, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि आप कहो कि ये टीचर यहाँ से हट जाए. अब टीचर की जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो सब 1 बाय 1 लिंक करो तो वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम हो जाएगी. ठीक है, तो उससे बेटर ये, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि टर्नरी में 3 क्लासेस इन्वॉल्व हैं, तो आप पेरेंट क्लास टीचर को ऐड कर दो. अब टीचर से फर्दर वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, वो लैब इंजीनियर भी हो सकता है, वो लेक्चरर भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कोई भी चाइल्ड क्लास हो सकती है, बट उसकी पेरेंट क्लास तो टीचर है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट टीचर को ही लिंक कर दिया. अगर आप ऐसा ठीक नहीं है. करोगे तो फिर आपको अलग अलग डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी. एक डायग्राम स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर, फिर एक और बनेगी स्टूडेंट, कोर्स और टीचिंग असिस्टेंट, फिर एक और स्टूडेंट, कोर्स. तो वो एक ही चीज बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि जो पेरेंट क्लास है आप उसको एक ही दफा टर्नरी एसोसिएशन में मैप कर दो. अब वो जो चाइल्ड क्लास, ये जो पेरेंट है, अब उनमें से कोई भी चाइल्ड क्लास वो हो सकता है तो वो पेरेंट क्लास का ही चाइल्ड ना. तो अगर मैं टीए की बात करूं तो टीए भी टीचर की क्लास के अंदर आ रहा है. तो अलग अलग रिप्रेजेंट करने के बजाय आप पेरेंट क्लास को ही उस टर्नरी एसोसिएशन पे मैप करते हैं. ठीक है. और अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये 3 सेट बार बार बनाने पड़ेंगे. स्टूडेंट, कोर्स और प्रोफेसर, फिर एक और क्लास स्टूडेंट, कोर्स, टीचिंग असिस्टेंट, फिर एक और क्लास स्टूडेंट, कोर्स. मतलब एक ही चीज आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, बस ये जो टीचर के नेम है ये चेंज होते रहेंगे. तो उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने से बेटर है कि आप इसी को ही यूज करें. जो पेरेंट क्लास है उसी को यूज कर ले, तो उसके अंदर जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं बाय डिफॉल्ट वो उसके अंदर ही आएंगे. सही, मैं समझ आ. जी क्लास, कोई और क्यूरी है? वी हैव 1.5 मिनट. अगर कोई सवाल है जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे. जी अवेश, कोई क्यूरी है? अवेश, या they are the silent participants of our class. आफाक, जी आफाक, कोई क्वेश्चन है? आफाक खान. ओके, या कोई क्वेश्चन है? या अभी या आप ऑनलाइन है या सिर्फ शो हो रहे हैं कि ऑनलाइन है? जी जी ऑनलाइन है, ठीक है, गुड. जी अजीम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अजीम, क्लास जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तब तो आप बहुत क्वेश्चंस करते थे. मोहम्मद अजीम. नो मैम, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है.